भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 4,213 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 97 लोगों की मौत हुई है। ये एक दिन में कोरोना के मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। देश में अब तक 20,917 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। कुल कंफर्म केसेस की संख्या इस समय 67,152 है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच क्या लॉकडाउन हटाया जा सकता है या फिर कुछ और रिलैक्सेशन देकर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। सबकी निगाह केंद्र सरकार पर है और केंद्र सरकार भी इस कवायद में जुट गई है। इस कड़ी में ही 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है और लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं सहित इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ ज्यादा छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इस पर सहमति बनी है। बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में लगातार बढ़ रहे मामलों पर चिंता व्यक्त की गई है और वहां और कड़ाई से लॉकडाउन के साथ साथ क्वारंटाइन, आइसोलेशन के नियमों का पालन हो, इस पर भी फैसला लिया गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 3 राज्यों में ही कोरोना के आधे से ज्यादा मरीज हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। इतना ही नहीं, इन 3 राज्यों में ही 60% मरीजों की मौत हुई है। इनमें महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। देश के कुल कोरोना वायरस मामलों में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से है। देश भर में जितने केस आए हैं उसका लगभग 1/3 हिस्सा अकेले महाराष्ट्र का ही है। महाराष्ट्र में अब तक 22,171 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और इस खतरनाक वायरस की वजह से अब तक यहां 832 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र की स्थिति का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वहां अब कम्युनिटी ट्रांसफर तक की बात होने लगी है। महाराष्ट्र डिजीज सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप आवटे की माने तो मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन, सामुदायिक प्रसार, इसे 3rd स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, के कुछ सबूत हैं। हालांकि राज्य में समग्र तस्वीर क्लस्टर मामलों की है। आपटे ने कहा कि हमें मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के क्लस्टर केस मिल रहे हैं। न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के कुछ दूसरे हिस्सों में भी कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के सबूत मिले हैं, लेकिन संपूर्ण परिदृश्य क्लस्टर केसों का ही है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित है। उसके बाद गुजरात और तमिलनाडु राज्य हैं, जहां से इस वक्त हर दिन ढेर सारे कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में इस वक्त 22,171 कोरोना के मरीज हैं। वहीं गुजरात में यह संख्या 8,194 है, जबकि तमिलनाडु में मरीजों की कुल संख्या 7,204 है। यानी इन तीनों राज्यों में कुल मिलाकर 37,569 मरीज हैं। हिसाब लगाया जाए तो देश के कुल मरीजों की संख्या के करीब 56% लोग यही हैं। इतना ही नहीं, 60% से ज्यादा मरीजों की मौत महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में हुई है। इन तीनों राज्यों में कुल मिलाकर अब तक 1,372 लोगों की जान गई है, जबकि देश में इस वक्त मौत का कुल आंकड़ा 2,206 है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस में से 832 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में यह संख्या 493 है, जबकि तमिलनाडु में अब तक 47 लोगों की मौत हुई है।